आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के और भी सवाल को करने जा रहे हैं। तो पहले वीडियो में मैंने 4 सवाल करवा दिया था, ये 5वां नंबर सवाल है। देखिए, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपया का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, उसे हिसाब करके देखिए। तो देखिए, यहाँ पे मूलधन जो है वो 80,000 रुपया है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर आर वो 5% है। अब इसको मान लीजिए, हम लोग क्या जानते हैं, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र होता है, मूलधन प्लस वार्षिक ब्याज दर बाय 100 पावर टी होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम इस तरह से 80,000 1 प्लस आर का मान 5/100 है और ये पावर जो है, यहाँ देखिए समय जो है, यहाँ जो समय जो है वो है 2.5 वर्ष है। अब इसका पावर हम यहाँ पे 2.5 वर्ष अगर देंगे तो फिर इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसको पावर अगर पूर्ण संख्या में रहता है तब सॉल्व किया जाता है, आसान भी होता है, लेकिन इसको अगर इसको किया भी जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे विधि द्वारा हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ उसका जो है 1/2 वर्ष मतलब 6 महीना का फिर साधारण ब्याज निकाल कर उस साधारण ब्याज को उस चक्रवृद्धि मिश्रधन जो 2 साल का था उसमें ऐड कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। प्रथम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन होगा 80,000 रुपया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, पावर ये चूँकि 2 वर्ष है तो पावर हो जाएगा 2, ये रुपया हुआ। और इसको हम सॉल्व करते हैं, 80,000 इसको काटिए 1/20 होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे 20 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21/20 पे स्क्वायर। अब ये 80,000 इसी को हम लोग 2 बार लिख लें। अब देखिए, ये 0 इस 0 को काटिए, ये 0 इस 0 को काटिए, 2 से अगर भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 400, फिर 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 200। अब इस तीनों को गुना कर देते हैं, इस तीनों को गुना करेंगे तो 88,200 रुपया, ये हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ। अब एक काम कीजिए, आप इसको हम लोग समझ लेते हैं ये मूलधन है, ठीक है। और जो यहाँ 2.5 वर्ष में तो 2 वर्ष का हमारा निकल गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब ये जो हाफ वर्ष है मतलब 6 महीना का, हम साधारण ब्याज का सूत्र में इसका ब्याज निकाल देते हैं, उसी ब्याज को इसमें अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, जे 2 वर्ष के अंत में मूलधन जो हुआ उसको हम लोग ये लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाद के हाफ वर्ष का ब्याज, ये जो होगा ये साधारण ब्याज के सूत्र में इसको कर दीजिए। तो मूलधन हमारा कितना है 88,200 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 5% ही रहेगा, तो 5, और ये हमारा समय कितना है 1/2 वर्ष बटा ये 100 हो जाएगा। तो ये 0 ये 0 ये 0 का काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 4 1। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 20 2 22 रुपया। इसलिए 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन ये जो रुपया है 88,200 जोड़ 2205 रुपया, इसको जोड़ दीजिए,
जोड़ने से आ रहा है 90,405 रुपया। आंसर हो जाएगा 90,405 रुपया। नंबर सवाल देखिए, चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। तो कुछ रुपया जो उधार लिया, तो ये जो है हमको इसी को शायद ज्ञात करना होगा। देखिए हाँ, अंत में दिया हुआ है जो चंदा देवी ने कितना रुपया उधार लिया था, तो ये जो है मूलधन कहलाया। तो ये मूलधन हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया होने से चंदा देवी कितना उधार ली थी, ज्ञात करें। जो उधार ली जाती है वो सब मूलधन कहलाता है। तो ये तब यहाँ पे देखिए, यहाँ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है, 8% है। समय कितना है, 2 वर्ष है। और मूलधन को हमने पी रुपया माना। अब यहाँ पे कहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना रुपया है, 2496 रुपया है। या अब इसका सूत्र में हम लिख लेते हैं। तो P1 प्लस आर का मान कितना है, 8/100 हो जाएगा। पावर कितना, समय 2 वर्ष, तो 2 कीजिए। ये समूल चक्रवृद्धि हो गया, जिसे चक्रवृद्धि मिश्रधन भी कहा जाता है। इसमें से ये मूलधन को अगर घटा देंगे तो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये हो गया 2496। अब यहाँ P कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 8/100 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2496 होगा। फिर देखिए इसको जो है, अगर हम इसको काट देते हैं 4 से, तो ये हो गया 2, ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 25 एक कम 25 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 27/25 पे स्क्वायर, और इस पे 1 पे स्क्वायर कर देते हैं तो ये 2496 हो जाएगा। या अब इसको सूत्र में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र में तोड़ देते हैं। तो एक बार जोड़ होगा और एक बार घटाव के रूप में होगा। यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र में हम लोग तोड़े हैं। अब इसका लॉस ऑफ 25 होगा, यह 27 जोड़ 25 होगा। हालांकि ये सब कैलकुलेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका लॉस ऑफ 25 होगा, फिर यह 27 माइनस 25 होगा बराबर 2496। तो इसको देखिए, इसको जोड़ दीजिए, ये 52/25 हो गया और ये 2/25 हो गया, ये 2496। अब ये 2496 ये उलट जाएगा, उधर जाएगा तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए, ये 12/48 होगा। इसको 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 13, इसको 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, 1, 2। अब देखिए ये 13 से कटेगा 1, इसको 13 से अगर काट देंगे, मतलब भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 24। अब ये 24, 25 और ये 25 को गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे तो P का मान 15,000 निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया 15,000 रुपया। अच्छा, यहाँ लिखना पड़ेगा, चंदा देवी ने 15,000 रुपया उधार लिए थे। 7 नंबर सवाल देखिए, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपया होगा, उसे हिसाब करके लिखे। अब यहाँ देखिए, ये हमारा 10% क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, जिसे 8 से चिन्हित किया जाता है। किस मूलधन का, तो ये हमारा मूलधन निकालना पड़ेगा यहाँ पे।
तो मूलधन जो है उसको हम लोग पी रुपया माना, और समय है 3 वर्ष, और यहाँ दे दिया है जो चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपया दे दिया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 2648 रुपया। इसको हम सूत्र के रूप में तोड़ देते हैं। P1 प्लस R का मान 10/100 हो जाएगा। पावर यहाँ समय कितने हैं 3 वर्ष, 3 लिखिए, माइनस मूलधन मतलब P, ये 2648। यहाँ P कॉमन ले लेंगे और यहाँ 0 को काट देंगे। क्योंकि ये प्लस है तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और ये एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11/10 पे Q, और ये P कॉमन चला गया तो ये -1 हो जाएगा, ये 2648। अभी 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और ये 100 का, और ये 10 का क्यूब कितना होता है 1000 -1, ये 2648। अब इसको लॉसर करते हैं तो ये 1000 ही होगा, ये 1331 माइनस ये 1000 इसके साथ गुना हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। P अभी ये देखिए 331/1000, ये 2648। अब ये P 2648 दाएं पक्ष में जाएगा तो ये विपरीत हो जाएगा 1000/331। देखिए सीधे अगर ये 331 को 8 से गुना कर देंगे तो 2648 हो रहा है, इसलिए P इक्वल टू 8 और 1000 गुना करेंगे 8000। तो मूलधन जो है 8000 रुपया हो गया। आंसर 8000 रुपया।